हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी जॉन पर। दोस्तों, क्या है ना कि अब 12th का एग्ज़ाम हो गया है आपका, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, आपको बैठना नहीं है, ठीक है ना। आपको ये लूसेंट लूसेंट जो आप देख रहे हैं, तो ये इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, और क्या कहते हैं नेवी हो, एयरफोर्स, मतलब जितने भी जो भी डिफेंस विभाग हो या रेलवे जो भी हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको बैठना नहीं है घर में, ठीक है ना। आपको यही बात बोलेंगे कि दोस्तों, समय को व्यर्थ मत जाने दो, ठीक है ना। समय को पकड़ो, समय पकड़ोगे तो जीवन आपका अच्छा चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, क्या है कि आज से हम आपको शुरू कर रहे हैं लूसेंट, ठीक है ना। लूसेंट में सबसे पहला फिजिक्स आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में आपको मन भी लगेगा, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ा है, ठीक है ना। और किस प्रकार से सर लूसेंट पढ़े जो कि क्या कहते हैं सब दिन हमको याद रहे, ठीक है। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिएगा लूसेंट है, ठीक है ना। लूसेंट में मान लीजिए 400 पेज है, ठीक है। आप सोचिएगा क्या कि 400 पेज है तो 5-5 पेज एक दिन में पढ़ेंगे बस खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप इतना पढ़िए जो कि आपको वो चीज़ याद रहे, ठीक है ना। आप लूसेंट को 1 पेज डेली पढ़िए, ठीक है ना। आप ज़्यादा थोड़ा सा एक बार फिर पहले पढ़ चुके हैं तो 2 पेज पढ़िए डेली, ठीक है ना। उससे ज़्यादा आप पचा नहीं सकते हैं इसको, ठीक है ना। मैटर होता है ना, बहुत सारा आपको याद करना है, ठीक है ना। इतना पढ़िए जो कि दिमाग में आ जाए, लेकिन समझ के पढ़िए आप, ठीक है ना। हर चीज़ को समझिए, ठीक है। तो यही कहेंगे दोस्तों कि आप डेली रेगुलर एक एक पेज पढ़िएगा ना, तो आपका 1 साल में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लगभग 1 साल में खत्म हो जाएगा आपका लूसेंट, ठीक है ना। फिर उसको दोहराना तेहराना भी है, ठीक है ना। तो यही कहेंगे दोस्तों कि आप लगातार बने रहिए। ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है ना। पार्ट 1 इतना पढ़िए जो याद रहे, ठीक है ना। ऐसे पढ़िए, इस प्रकार से पढ़िए जो कि आपको दिक्कत ना हो। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं बस एक तरह से चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और यही कहेंगे आपको बिना बैठे हुए बस डेली आपको क्या करना है, लगभग आपको देख लेना। हम कोशिश करेंगे डालने का, पार्ट 1 है, ठीक है ना। इस तरह से आते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूसेंट का फिजिक्स को हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले फिजिक्स देखते हैं। देखिए यही है आपका भौतिक विज्ञान, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेलवे में 20 क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहला जो है ना आपका टॉपिक आएगा, जब आप लूसेंट को लीजिएगा सबसे पहले आएगा क्या कि भौतिकी कहते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ विज्ञान की ऐसी शाखा, ठीक है ना। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, ठीक है ना। उसे हम लोग कहते हैं क्या, भौतिकी कहते हैं। आइए समझते हैं पहले इसको। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें द्रव मतलब क्या, पदार्थ या वस्तु तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें द्रव और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, भौतिकी कहते हैं। काम खत्म हो गया। अब आइए आगे क्या कहता है, मात्रक। देखिए मात्रक क्या है, ठीक है ना। आप बात एकदम अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़े थे हम भौतिकी में कि द्रव और ऊर्जा का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अब मात्रक क्या होता है, यूनिट। किसी राशि को, किसी भौतिक राशि को, जैसे भौतिक राशि हो गया लंबाई हो गया, ठीक है ना। जैसे क्या कहते हैं द्रव्यमान हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जैसे ताप हो गया, तो ये सब भौतिक राशि है। किसी भौतिक राशि के या राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मतलब क्या, ये जो भौतिक राशि आपका जो है, ये जो भौतिक राशि आपका है, जैसे लंबाई हो गया और जैसे कि द्रव्यमान हो गया, तो ये सब भौतिक राशि है को मापने के लिए, सबको मापते हैं ना। जैसे मापते हैं किससे, मीटर से, और क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं केजी से, ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं मानक कहते हैं, ठीक है ना। तो को कहते हैं क्या, मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मतलब फंडामेंटल कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, या इसको आधारी मात्रक भी कहते हैं, ठीक है। इसको व्युत्पन्न मतलब डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट होते हैं, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्या क्वेश्चन कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो वो दोस्तों 7 होता है। कितना होता है, 7। मूल मात्रक जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वैसा मात्रक जो किसी पर डिपेंड
नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब क्या स्वतंत्र होता है, ठीक है, फ्री होता है वो, ठीक है ना। जैसे लंबाई किसी पर डिपेंड नहीं करता, लंबाई हो या चौड़ाई हो, कोई किसी पर डिपेंड करता है नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे तो जैसे एरिया, तो एरिया डिपेंड करता है, तो एरिया क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ठीक है। लंबाई हो गया आपका क्या, मूल मात्रक। जैसे एरिया हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों मिलकर बना है क्या, एरिया। तो एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, वो लंबाई पर भी कर रहा है और चौड़ाई पर भी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया जो है ना लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, और लंबाई कहेंगे हम लोग मूल मात्रक कहेंगे, जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन एरिया कर रहा है, ठीक है ना। तो एरिया कहेंगे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। आते हैं आप देखते हैं क्या कि 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, एक होता है लंबाई होता है, फिर दूसरा क्या द्रव्यमान होता है, फिर समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा होता है, ज्योति तीव्रता होता है, और पदार्थ की मात्रा होता है, जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, मोल इसका मात्रक होता है, क्या होता है, मोल। तो क्या क्या होता है आप सब फिर से बोलते हैं। एक होता है लंबाई, लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, ठीक है, टाइम को T से, ठीक है ना, ताप को K से या टेम्परेचर T से भी लिखते हैं, ठीक है ना, केल्विन होता है T से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। विद्युत धारा को लिखते हैं I से, ज्योति तीव्रता को किससे लिखते हैं, कैंडिला, ज्योति तीव्रता को C से लिखते हैं, और पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 7 को होता है आपका क्या, मूल मात्रक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब आता है सबका मात्रक दे दिया है कि जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसका संकेत क्या होता है, स्मॉल m, ठीक। किलोग्राम को लिखते हैं केजी से, सेकेंड को लिखते हैं किससे, S से, और केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन होता है, तो इसको लिखते हैं K से, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसको लिखते हैं A से, और कैंडिला को लिखते हैं किससे, CD से। पदार्थ की मात्रा को MOLE, मोल, और संकेत होता है MOL, E हट जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चलिए, बस कहेंगे यही कहेंगे, बस आराम से पढ़िए, जिससे कि दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। बैठने से अच्छा है कि डेली थोड़ा सा कुछ मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत करने से क्या होगा, अच्छा होगा। आते आते आप देखिए, SI के संपूरक मूल मात्रक, संपूरक देखिए 7 होता है मात्रक, मूल मात्रक होता है, एक होता है संपूरक मूल मात्रक होता है। संपूरक मूल मात्रक हो गया 2, ठीक है ना। तो 2 होता है संपूरक मूल मात्रक होता है, 7 होता है मूल मात्रक। तो चलिए, संपूरक मूल मात्रक में क्या होगा, कोण आ जाएगा, ठीक है, जैसे समतल कोण, ठीक है ना, इसका होता है रेडियन, मात्रक क्या होता है, रेडियन। जैसे घन कोण, सॉलिड एंगल, इसका होता है ST रेडियन, समतल कोण का रेडियन, घन कोण का ST रेडियन, ठीक है ना। तो देखिए, इसका सिंबल क्या होता है, RAD होता है, इसका क्या होता है, ST रेडियन का क्या होता है, SR होता है, ठीक है ना। सिंबल मतलब संकेत, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ दिया गया लुसेंट में क्या कि SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत, मतलब क्या पुराना नाम कुछ और था, लेकिन अब क्या हो गया, नया नाम में बदल गया। जैसे ताप का होता था क्या, अभी क्या पढ़ते हैं हम लोग नया नाम क्या पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, सब पढ़ता है ना। तो पहले क्या पढ़ा जाता था, इसी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा जाता था, क्या पढ़ा जाता था, सेंटीग्रेड, लेकिन अब पढ़ा जाता है सेल्सियस, समझ रहे हैं ना। अब जैसे कि आवृत्ति का इंग्लिश क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी का अभी मात्रक क्या आप लोग जानते हैं, हर्ट्ज होता है, नया नाम क्या हर्ट्ज है, लेकिन पुराना क्या था, इसका CPS था, क्या था, CPS मतलब कंपन प्रति सेकेंड, ये पुराना है, कंपन प्रति सेकेंड, ठीक है ना। जैसे अभी ज्योति तीव्रता है, इल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ठीक है, तो इसका अभी क्या है मात्रक, कैंडिला है, अभी ऊपर भी पढ़े थे, ये भी है, मूल मात्रक है, ठीक है ना। लेकिन पिछला नाम क्या था, कैंडिला शक्ति था, लेकिन शक्ति को हटा दिया गया, क्या किया गया, हटा दिया गया, ठीक है ना। अब आता है देखिए व्युत्पन्न मात्रक, वो सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त होते हैं, अभी बोले थे ना। जैसे एरिया किस पर डिपेंड करता है, लंबाई और चौड़ाई पर। वही कह रहा है कि वैसा मात्रक जो मूल मात्रकों पर डिपेंड करता है, ये मूल मात्रक होगा, ये भी क्या होगा, मूल मात्रक, और ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कहता है कि अब बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का होता है। आपसे पूछेगा क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। क्लास 12 में भी क्या किया गया था, इस बार क्या किया गया था, क्वेश्चन दे दिया था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर बराबर 1 लाइट LY, 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46, इसको याद रखिए, 946 याद रखिए, ठीक है ना। और गुना 10 पावर कितना 15,
946। ऐसे आप क्या कीजिएगा 9.46 इंटू 10^15। ऐसे दिया 9.46 याद नहीं रहता है तो याद रखिए क्या 946। आप वहाँ जाइएगा आपको टिक लग जाएगा, आप वहाँ जाइएगा आपको 4 ऑप्शन देगा, आप टिक मार दीजिएगा 9.46 में होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे इससे बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ी इकाई होता है पार्सेक। अब एक पार्सेक बराबर कितना होता है, एक पार्सेक बराबर आप देख रहे हैं कितना है 3.26 लाइट ईयर, मतलब 326, याद रखिए 3.26 लाइट ईयर। आप देखिए एक पार्सेक बराबर कितना है 3.26 लाइट ईयर है, ठीक है ना। अब 3.26 लाइट ईयर कितना है देखिए तो 9 पॉइंट कितना है बोले थे ना 946 याद रखिए इंटू 10^15 कर दीजिए, इसको गुना भाग कीजिएगा तो आपको आएगा कितना 3.08 इंटू 10^16 308, ठीक है ना, इंटू 10^16। अब जैसे ये याद कैसे सर रहेगा 16 यहाँ पर आ गया, याद रखिएगा 8 दूनी 16 पावर में 16 है, इसलिए क्या होगा ये होगा एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10^16 मीटर होगा, ठीक है। अब आता है बल की सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है, डाइन होता है। ये तो न्यूटन तो सबको याद होगा कि एसआई न्यूटन होता है। अब होता है क्या कहते हैं इसमें क्या होता है डाइन होता है, सीजीएस में क्या होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर जानते हैं 1 न्यूटन कितना होता है 10^5 डाइन होता है, कितना होता है 10^5 डाइन होता है, ठीक है 10^5 डाइन, ठीक है ना। उसी चीज को लिखा है 1 न्यूटन बराबर कितना 10^5 डाइन। अब कार्य का सीजीएस में मात्रक कितना होता है, वो होता है अर्ग होता है, क्या होता है अर्ग। और एसआई तो सब जानते हैं कि जूल होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10^7 अर्ग होता है, 1 जूल बराबर 10^7 अर्ग होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आते देखिए यहाँ कहता है 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घातों में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब है क्या बहुत बड़ा दूरी जब रहेगा, बहुत बड़ा दूरी रहेगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग 10 के घातों में बदल देते हैं, ठीक है, जिसमें से पढ़ने में अच्छा रहता है, ठीक है ना। 10 के घातों में छोटी रहे या बड़ी रहे, देखिए यहाँ जरा सा यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ सिंबल दिया गया आपको बता देते हैं। जैसे क्या यहाँ पर 10^18 आया, ठीक है, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा दूरी है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सा, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं ई से लिखते हैं सिंबल एक्सा। जैसे 10^15 इसको लिखते हैं पेंटा, क्या लिखते हैं पेंटा, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए क्या है ये सब बड़ा मात्रक, ये सब बड़ा मात्रक है, धीरे धीरे घटते जा रहा है नीचे। देखिए इसको 10^12 इसको बोलते हैं टेरा, जिससे टी से लिखते हैं, ठीक है। 10^9 क्या है गीगा, इसको जी से लिखते हैं। सर इसको याद कैसे होगा, देखिए आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा ना याद हो जाएगा, ठीक है, 2-3 बार लिखिएगा याद हो जाएगा। या आपको ऑप्शन देगा तो याद रहेगा कि गीगा का क्या होता है तो जी होता है। मेगा 10^6 को बोलते हैं मेगा बोलते हैं, ठीक है, मेगा वाट, बिजली भी मिलता है मेगा वाट में, ठीक है ना, गीगा वाट में, ठीक है ना। जैसे किलो वाट में बिजली मिलता है 10^3 हो जाएगा, किलो जानबे करते हैं 1000 होता है 10^3 हो गया। हेक्टो होता है कितना 10^2 होता है। और ये डेका होता है क्या 10^1 होता है, मतलब 10 होता है डेका डी। अब देखिए छोटा वाला मात्रक आ गया, छोटा वाला मात्रक आ गया, ठीक है ना। छोटा वाला में जैसे क्या हो गया ये हो गया 10^-18 हो गया, इसको बोलते हैं एटो बोलते हैं। सब में ओ लगा है, देखिए जरा सा इसको बोलेंगे 10^-15, इसको फेमटो बोलते हैं, ठीक है। सब में ओ लगा हो देखिए यहाँ पर 10^-12 इसको बोलेंगे पिक्को बोलेंगे, ठीक है ना। 10^-9 लगा इसको बोलेंगे नैनो बोलेंगे। देखिए 10^-6 लगा इसको माइक्रो बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। इस सब में ए लगा हुआ था, समझ रहे हैं, यहाँ मेगा तक में ए लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ क्या ओ लगा हुआ, ठीक है। यहाँ से देखिए अब ये तो सबको पता होगा 10^-3 का क्या होता है मिली होता है, और 10^-2 को सेंटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक में ए लगा हुआ था, यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ हेक्सा 10^18, पेटा 10^15, टेरा 10^12, गीगा 10^9, मेगा कितना 10^6। उसी तरह एटो -18, फेमटो -15, पिको तो -12, नैनो -9, माइक्रो 10^-6। इस प्रकार से याद करना है दोस्तों। अब आगे आते हैं क्या, अब यहाँ दे दिया गति के रिलेटेड, मोशन रिलेटेड। कहता है सबसे पहले अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, ऐसी राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, जैसे 5 मीटर है तो ये 5 मीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया है। और इसमें आप जैसे क्या सदिश जैसे राशि रहता तो देता 5 मीटर और कहता उत्तर की ओर या कहता दक्षिण की ओर, इसका मतलब है वो सदिश हो गया, ठीक है ना। जैसे में दे दिया है क्या द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ये सब क्या है अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। अब आता है क्या देखिए जरा सा सदिश ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे अभी क्या बोले 5 मीटर आपने चला है
तो आपको पूछेगा 5 मिनट किधर चले हैं, तो बोलिएगा आप उत्तर की ओर चले हैं, उत्तर की ओर। इसका मतलब सदिश है, उत्तर भी लगा रहे हैं, मतलब दिशा भी बता रहे हैं आप, ठीक है ना। जैसे हो गया क्या, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। अब आता है दूरी, किसी दिए गए समय अंतराल में, ठीक है ना। कोई आपको समय अंतराल दे दिया, मान लीजिए हम आपको समय अंतराल दे देते हैं, ठीक है, दिए 5 सेकेंड, ठीक है ना। और कहता है वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लिया आपको 5 सेकेंड हम दिए और कोई वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक चला, यहाँ से लेके यहाँ तक चला, ठीक है, 5 सेकेंड में तो ए से बी चला है, ए से बी, तो हो गया मार्ग, हो गया मार्ग की लंबाई। तो लंबाई कितना, मान लीजिए मार्ग की लंबाई कितना हुआ, ए बी हुआ, ठीक है ना। तो ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं आगे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, और दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, जीरो नहीं होता, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। विस्थापन कहता है 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को, न्यूनतम दूरी को, क्या, न्यूनतम दूरी को, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु हो गया ये, ठीक है ना, ठीक। तो ये दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ और समझिए, जैसे मान लीजिए क्या, एक बिंदु आपका ए है, एक आपका बी है, ठीक है ना। और कोई यहाँ से यहाँ घुड़ कर आया, ठीक है ना, और कोई सीधे आया, तो हमको ये रास्ता नहीं लेना है, हमको लेना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि जो छोटा दूरी है, छोटा दूरी क्या है, ए बी है ना, तो इसको लेना है। तो यही हो गया आपका विस्थापन हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, दूरी का भी मात्रक मीटर होता है। ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है इसका। चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, तो दूरी का होता है मीटर, इसका हो गया सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यह एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी अदिश राशि, दूरी क्या अदिश है, इसलिए क्या होगा, ये भी अदिश, समय भी क्या अदिश राशि है, मीटर पर सेकेंड। अब वेग आता है, तो वेग क्या है, सदिश राशि, क्या है, सदिश, क्योंकि इसमें देखो विस्थापन आ जाएगा, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है ना, इस प्रकार से। और यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक भी जो दूरी का जो चाल का होता है मात्रक, वही इसका भी होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब आता है त्वरण, एक्सीलरेशन, तो वस्तु में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वस्तु में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यह सदिश राशि है, ठीक है ना, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप देखिए कैसे कहते हैं, बताते हैं। त्वरण को लिखते हैं ए से, ठीक है ना। ए बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन जब भी होगा वेग में, चाल घटेगा या बढ़ेगा। जैसे आप मान लीजिए साइकिल चलाते हैं, तो कभी स्पीड चलाते हैं, कभी स्लो चलाते हैं, ठीक है ना। तो स्लो और स्पीड करते उसमें टाइम तो लगता है ना जी, टाइम नहीं लगता है। वेग बढ़ता घटता है तो उसमें टाइम लगता है, नहीं लगता है। मतलब वेग मतलब क्या, चाल घटता बढ़ता है तो क्या टाइम लगता है ना जी, तो टाइम लगता है। उसमें क्या होता है, घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब क्या त्वरित हो रहा है आपका गति क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो बदलने को ही कहते हैं हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। वेग पर समय, तो वेग पर समय, तो वेग का होता है क्या, मीटर पर सेकेंड होता है, आप बटे सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यह एक सदिश राशि है त्वरण, ठीक है ना। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, समझ रहे हैं ना, समय के साथ समय आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना, और धीरे धीरे आपका साइकिल चाल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे साइकिल का चाल कम हो रहा है। या मोटरसाइकिल चला रहे, पहले 60 के स्पीड थे, अब क्या हो गए आप हो गए हैं 30 के स्पीड में आ गए, मतलब क्या कम हुआ जी, पहले से कम हो गया। तो इसका मतलब उसको हम लोग कहते हैं क्या, वेग घटता है, उसी को हम लोग कहते हैं मंदन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब उसको बोलेंगे तुरंत ऋणात्मक में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, मतलब घट रहा है, माइनस में जा रहा है ना, 60 से हो गया 30 हो गया है, ठीक है ना। अब आता है वृत्तीय गति, ठीक है ना। तो वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, ठीक है ना, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उसकी गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। और यदि एक समान चाल से गति कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक समान गति या समरूप गति भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमेशा याद रखिए आप कि वृत्तीय गति जो है समरूप गति तो होता ही नहीं, क्योंकि देखिए बताते हैं क्या होता है, इसका जो दिशा हमेशा बदलते रहता है। दिशा कैसे बदलता है सर, देखो अभी हम यहाँ थे, फिर इधर आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, इस तरह से हम क्या करें, दिशा बदल रहे हैं, मतलब पूरी तरह से चारों तरफ घूर गए हम, ठीक है, दिशा बदल गया है। तो दिशा बदल गया, इसका मतलब इसकी गति को हम लोग बोलेंगे त्वरित गति भी बोलते हैं, वृत्तीय गति को हम लोग बोलेंगे त्वरित गति बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दिशा बदल रहा है, ठीक है ना, दिशा बदल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि कोणीय वेग आता है, ठीक है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
अभी यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। जहां तक आपको पढ़ाएं फिर से एक बार आप देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। डेली आप कर लीजिएगा ना, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि लूसेंट को पचाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, लेकिन डेली आप कीजिएगा तो एकदम 100% मुमकिन है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।